और जबलपुर की अगर बात की जाए तो नर्मदा जन्मोत्सव का एक भव्य आगाज यहां पर हुआ है। नर्मदा तट ग्वारी घाट में हजारों भक्तों का तांता लगा रहा। भव्य आतिशबाजी की गई और इसी से नर्मदा के घाट रोशन होते हुए नजर आए। मां नर्मदा तट उमा घाट में भव्य महाआरती का आयोजन, जिसमें कई भक्त शामिल हुए। बीते दिन की तस्वीर जब नर्मदा जन्मोत्सव का आगाज जबलपुर में हुआ। बेहद ही खास आयोजन होता है क्योंकि जीवनदायिनी मध्य प्रदेश की मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर किस तरह से श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए, तस्वीरें देखिए। तस्वीरें इस आयोजन की आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद ही खास होती है। नर्मदा जयंती, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप बेहतर तौर पर समझते होंगे कि राजनीतिक तौर पर भी इसके मायने कई सारे होते हैं, लेकिन धार्मिक महत्व बढ़ जाता है कि जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव मध्य प्रदेश के हर उस जिले में मनाया जाता है और उस क्षेत्र में मनाया जाता है जिसके तटों को मां नर्मदा छूती हैं। तो इसी तरह से जन्मोत्सव का आगाज और आज भी कई सारे खास कार्यक्रम, खासतौर पर वो कार्यक्रम जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहने वाले हैं। बीते साल ही होशंगाबाद को नर्मदापुरम का नाम उन्होंने सौगात के रूप में दिया और कई सारे विकास कार्यों की सौगात आज सीएम दे सकते हैं। नर्मदापुरम का हम रुख करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, नर्मदापुरम और नर्मदा जयंती की धूम निश्चित तौर पर वहां पर होगी। क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान जब यहां पर पहुंचेंगे तब क्या कुछ होगा, इस बारे में भी जानकारी। जी अवंतिका, जैसा आपने कहा कि मां नर्मदा का जो धार्मिक महत्व है आज के दिनों में उतना ही राजनीतिक महत्व भी माना जाता है। जिस प्रकार से तमाम आयोजन होते हैं आज के दिन, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार, दोनों ही सरकारों का नर्मदा पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल रहा है और नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होकर स्वयं को नर्मदा भक्त बताना या मां नर्मदा के प्रति आस्था ज्ञापित करना, ये दोनों ही पार्टियां अपना कर्तव्य समझने लगी हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की यदि बात की जाए तो वो चूंकि नर्मदा किनारे के हैं, नर्मदा के बेटे हैं और जैसा सीएम हमेशा, चाहे उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा की हो या नर्मदा जयंती के दूसरे आयोजन रहे हों, सीएम का मां नर्मदा के प्रति जो ध्यान है, जो लगाव है, वो बचपन से ही देखने को मिलता था और बीते 18 सालों में जब वो सीएम के पद पर हैं तब से लगातार नर्मदापुरम के नर्मदा जयंती महोत्सव में सीएम शामिल होते आ रहे हैं। यदि आज के कार्यक्रम की बात की जाए अवंतिका, तो जलमंच से शाम 6 बजे अभिषेक प्रारंभ होगा। 5:10 पर सीएम जैत से यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तकरीबन 8 बजे तक सीएम यहाँ रहेंगे। उसके बाद अपनी विधानसभा बुधनी में जो नर्मदा जयंती महोत्सव है उसमें सीएम शामिल होंगे। यदि आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो मार्गशीर्ष सप्तमी है आज। मां नर्मदा का जो पौराणिक जन्मोत्सव है वो इसी तिथि के अनुसार मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि दोपहर 12 बजे तकरीबन मां नर्मदा का जन्म हुआ था। सो सेठानी घाट पर ये जो आप देख रहे हैं, इस मंच से मां नर्मदा का जन्मोत्सव अभिषेक होगा और जन्मोत्सव अभिषेक के बाद जो महाआरती और अभिषेक के कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और दूसरा जिसमें राजनेता शामिल होंगे वह कार्यक्रम, दोनों अपने आप में मायने रखता है। अवंतिका, निश्चित तौर पर दोनों ही कार्यक्रमों के मायने बेहद खास। आप बनी रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ। मंडला का हम रुख करेंगे। सही कि कृष्णा हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। मंडला में क्या कुछ कार्यक्रम, कृष्णा, आज नर्मदा जयंती को लेकर क्या कुछ खास आज मंडला में होने जा रहा है? जी बिल्कुल अवंतिका, बताना चाहूंगा कि मंडला जिले में घने कोहरे के बीच में नर्मदा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंडला जिला तीनों तरफ से नर्मदा से घिरा हुआ है। इसके कारण इस पर नर्मदा जयंती का बड़ा ही खास महत्व है। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटते हैं। यहाँ पे मंडला जिला के रपटा घाट और संगम घाट, ये दोनों ही बड़े प्रसिद्ध घाट है जहाँ पर लाखों और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें नर्मदा जयंती के अवसर पर। आज सुबह से ही यहाँ पर घने कोहरे के बीच में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना है।
आना लगा हुआ है और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर करीब 12 से 1 बजे करीब 500 मीटर की एक बड़ी विशाल चुनरी चढ़ाई जाएगी, जो नर्मदा के इस पार से उस पार तक की चुनरी ले जाई जाएगी। मां नर्मदा के मंदिर से निकाली जाती है वह चुनरी और 12 से 1 बजे के बीच में निकाली जाती है, जो करीब 500 मीटर की होती है। इस पार से उस पार तक ले जाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में आना उनका सुबह से ही शुरू हो चुका है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें कि यहाँ पर लोग घने कोहरे के बीच में कैसे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इन सब जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, इन सबको देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अवंतिका, तीसरे तौर पर और बढ़ती ठंड के बीच भी आस्था में कहीं कमी नजर नहीं आती है कृष्णा, क्योंकि जीवन दायिनी है मां नर्मदा। मध्य प्रदेश के लिए, मंडला के लिए बहुत खास हो जाती है। एक बार फिर से चाहेंगे तस्वीरें में दिखाएं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कृष्णा जी बिल्कुल अवंतिका, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो सुबह का वक्त है 8 से 8:15 के बीच की समय है और आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा छाया हुआ है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर ठंड की लोग परवाह न करते हुए भी लोग बड़े संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह का वक्त है और इसी समय आप देख सकते हैं तस्वीरों के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग, कहीं पूजा अर्चना चल रही है। इसके साथ ही यहाँ पे जो घाट है, घाट के किनारे भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे न ठंड की परवाह है न किसी चीज की, बस एक मां नर्मदा के प्रति आस्था है। या जो नर्मदा है या जीवन दायिनी कहलाई जाती है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है मां नर्मदा। इसी को ध्यान में रखते हुए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटे बच्चे हो, आप सभी में आप देख सकते हैं नर्मदा के प्रति लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे नर्मदा के बीच में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इन सबको देखते हुए जो गहराई वाला क्षेत्र है वहां पर पुलिस और प्रशासन ने और नगर पालिका ने खासा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बैरिकेड लगा दी गई है कि जो गहराई वाले क्षेत्रों पे ना जाए और आप देख सकते हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी नर्मदा जयंती के कई सारे मायने हैं, तो सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 भी आप तक पहुंचाएगा जब सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम में होंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर